कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीजों पे रहे, कहते जी हकीमों के पास कौन सा इल्म, ये तो यूनिवर्सिटी डाली हुई है, ये तो किताबें पढ़ा रहे हैं, ये तेरी तेरी किताबें दे दी हैं। जब आपके बच्चों को किताबें गलत दी जाएंगी, जब आपके बच्चों को गलत स्टडियां दी जाएंगी तो उनके दिमाग मूव हो जाएंगे, उनकी अपने सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और वो कचरे का कचरा रह जाएगा, वो गुलामी की जिंदगी में बस चला जाता है, वो कभी भी अपने दिमाग को रोशन नहीं कर सकता। तो ये तलीमें किसने दी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये भी देखें, ये तलीमें जो दी हैं वो है ये लोग, बहुत बड़ी बातें हैं। मैंने ना ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लॉर्ड मैकाले, गूगल के ऊपर सर्च करें जनरल साहब लॉर्ड मैकाले, इसका लिटरेचर पढ़े पूरा। लॉर्ड मैकाले इसने क्या बोला है, इसने बोला 1835 में एक्ट एजुकेशन यानी डिग्री प्रोग्राम एक्ट एजुकेशन बनाया गया। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर आपने एशिया को फतह करना है तो उनको अपनी तलीमों के पीछे लगा लें तो आप उनको फतह कर सकते हैं, वरना आप फतह नहीं कर सकते। ये है लॉर्ड मैकाले, ये तस्वीर भी दिखाता हूं, ये देखें, ठीक है। ये इसका पूरा लिटरेचर पढ़ें और जिन्होंने इनकी तलीमें ले ली वो कौम पूरी की पूरी गुमराह हो गई। ये है बंदा वो, ठीक है, वो पूरी की पूरी कौम गुमराह हो गई और सारी जिंदगी गुमराह ही होती रहेगी। वो कभी भी अपने दिमाग को रोशन नहीं कर सकते, कभी भी वो अपनी इनकी गुलामी से नहीं निकल सकते, अपने दिमाग को रोशन नहीं कर सकते, कभी वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। याद रख लें, जिन्होंने अपनी स्टडी रखी, अपनी लैंग्वेज में स्टडी रखी, वो कौन सा मुल्क है? चाइना तरक्की कर गया, रशिया तरक्की कर गया, जापान तरक्की कर गया, नॉर्वे तरक्की कर गया, ऑस्ट्रेलिया तरक्की कर गया। उन्होंने अपनी लैंग्वेज रखी और जर्मन तरक्की कर गया। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपनी तलीमें दी, वो लोग तरक्की कर गए। और हमारे यहाँ पे इन्होंने जनाब हमारी जो आला टेक्नोलॉजी है उसको डिप्लोमे का नाम दिया हुआ, जो उनके पीएचडी से ऊपर है। हमारा एफटीजे का कोर्स हमारी अपनी लैंग्वेज में है, हमारी अपनी लैंग्वेज में। हम अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग से रिसर्च करते हैं, अपने दिमाग से जाके उस्तादों से सीखते हैं। इसका नाम है तबीब। जब आप डिप्लोमा ले लेते हैं तो फिर आप लर्न करते हैं। लर्न करना, वो लर्न कितनी देर करना है? 10 से 15 साल से 20 साल वो लर्न में लगा रहता है। अगर आप इस दौरान उनको दूसरी स्टडियां दे देंगे तो वो किधर 2 कश्ती में सवार हो जाएगा। कितनी कश्तियों में? 2 कश्तियों में। जब बंदा 2 कश्तियों में सवार हो जाता है तो वो कभी भी अपने दिमाग को सीधा नहीं कर सकता, वो क्योंकि गुमराह हो जाएगा। उसने ये समझना उन्हें शायद मैं पार चला जाऊं, मैं आर आ जाऊं, मैं पार चला जाऊं, शायद घुस जाऊं दरमियान में, दरिया में, शायद कुछ हो जाए। नहीं हो सकता। तो इसलिए हायर एजुकेशन में अतिबा कराम की कोई भी स्टडी नहीं शामिल करनी चाहिए। हाँ, उनकी स्टडियां मेडिकल माफिया की जितनी भी बाहर की स्टडियां जितनी भी हैं वो करवाएं आप। कौन सी? हेल्थ से हटके करवाएंगे, हम आपको सलूट मारते हैं, क्योंकि आप समझ गए हमारी बात को, गहराई में समझ गए। अगर वो जितनी भी बाकी हमें, क्योंकि हमारे फील्ड नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं जनाब आर्मी की आप बुके हटा दें? नहीं, आपकी मर्जी, आप खुद आलाकार लोग हैं, आप लें, HEC की तलीमें लें, लेकिन हेल्थ की स्टडी नहीं। हेल्थ की स्टडी में ये अंडा है, अंडा समझते हैं? अंडा बटा अंडा ही रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी बुके शामिल कर लें। इन्होंने बड़ी कोशिश की एक्यूपंक्चर की बुके शामिल करने की हीमों के अंदर। एक्यूपंक्चर जिनको ये नहीं पता कि खोते के बच्चों और तुम लोग ये सलीमी और हमदर्द वाले, ये कचरा बेचने वाले, इनकी मैं रगड़ के पूरी बैन बजाऊंगा। और साथ मिलकर होम्योपैथिक जनाब ये कानून साजी करते रहे हैं। और जनाब इनको एक्यूपंक्चर की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि एक्यूपंक्चर शामिल किया जाए ताकि कौम को बुरा किया, हकीमों को गुमराह किया जाए। वो तो हमने रिसर्च पहले ही कर ली हुई थी कि इससे क्लॉटिंग आ जाती है। जब जिसमें क्लॉटिंग आ जाएगी तो उसमें तरह तरह की नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो आपने एक्यूपंक्चर क्यों लगाया? इसकी स्टडी क्यों करवाई? स्टडी करवाने वाले, बीमारियां देने वाले ये लोग हैं जो गंदी तलीमें आपके लोगों को दे के, बच्चों को दे के, छोटे छोटे बच्चों को दे के गुमराह करते हैं। मैं क्यों कहता हूं इसमें हाफिज़ कुरान आए? हाफिज़ कुरान हमारा एक आला तबीब बनता है।